मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई से प्रख्यात इंदौर के युवा नशे की जद में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि पुलिस निरंतर कार्रवाई कर न सिर्फ नशाखोरों पर शिकंजा कस रही है, बल्कि युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी युवा नशे की गिरफ्त में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक के बाद एक 7 बार नंबर 1 का अवार्ड हासिल कर इंदौर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। स्वच्छता के साथ इंदौर शहर को स्वाद की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब तक स्वच्छता, जल संरक्षण, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य क्षेत्रों में कई पुरस्कार अपने नाम इंदौर ने किए हैं। लेकिन अब देश के स्वच्छ शहर इंदौर नशे की जद में जाता जा रहा है। नशे के सौदागर अपने अड्डों से स्कूल, कॉलेज, होटल में नशा परोसकर युवाओं की नसों में जहर घोल रहे हैं। हालांकि इंदौर पुलिस द्वारा शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा अब तक कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इंदौर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते अपराध एवं नशाखोरी की समस्याओं से शहर को मुक्त करने हेतु इंदौर पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ साथ अवैध मादक पदार्थों का सेवन करने वाले एवं उन्हें बेचने वाले पेडलरों एवं तस्करों के खिलाफ इंदौर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनवरी से लेकर अब तक एनडीपीएस के लगभग 14 मामले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। वहीं अगर अब तक पकड़े गए अवैध मादक पदार्थों के मूल्य की बात की जाए तो अब तक पुलिस द्वारा लगभग 60 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थों को जब्त किया जा चुका है। ड्रग्स को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है और सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि बैक ट्रैक किया जाए और फॉरवर्ड ट्रैकिंग की जाए कि ड्रग्स के इस गोरख धंधे में कितनी लेयर है, कितने लोग शामिल हैं और किन पिन जो मेन व्यक्ति है जहां से ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर फोकस किया जाए। इसके तहत अभी जो एमडी की कार्रवाई की गई है या उससे पहले जो ओपियाइड की कार्रवाई की गई थी, उसमें भी हमारा फोकस ये है कि हम तह तक जाएं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, जहां से ड्रग्स ओरिजिनेट हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां तक हम जाएं, इंदौर कमिश्नरी पुलिस जाए और उनके खिलाफ विधिवत वैधानिक कार्रवाई करें। और इसके साथ ही साथ हमारा फोकस ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने एनडीपीएस के सब्सटेंस को बेचकर अवैध संपत्तियां बनाई हैं, उनकी संपत्ति का भी ब्यौरा हम ले रहे हैं। आर्थिक विवेचना भी इस प्रकरणों की करेंगे। सफेमा के तहत कार्रवाई होगी, जो सेक्शन 68 की कार्रवाई होती है, और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि अवैध जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसको भी हम रास्तात करवाएं। देखिए, पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से जो हमारे मुखबिर हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पता कर रहा है, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, इस बार पूरी तरीके से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जो लॉजिकल कंक्लूजन होता है एनडीपीएस एक्ट का, वहाँ तक हम जाएंगे, किनपिन आइडेंटिफाई होंगे और उनके विरुद्ध सफेमा की कार्रवाई की जाएगी। जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसे राजसात किया जाएगा। देखिए, ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बहुत अधिक कार्रवाई की गई है। हमारा फोकस ये है कि जो मेन सप्लाई है, जो एनडीपीएस की 8/20 और 8/21 कमर्शियल क्वांटिटी की जो कार्रवाई, उस पर फोकस करें। पैडलर्स या 8/27 छोटी जो नॉन कमर्शियल क्वांटिटी है, उस पर इंदौर पुलिस का फोकस नहीं है। फोकस पूरा ये है कि बड़े पैमाने पर जो तस्करी कर रहे हैं उन पे हम कार्रवाई करें। 8/27 में जो बार अपराध कर रहे हैं उस पर भी हमारा फोकस है, उनके तंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की जा रही है। पिट एनडीपीएस की कार्रवाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इंदौर कमिश्नरी पुलिस ने की है। सर, अभी देखा गया है कि छोटी, देखिए, एनडीपीएस के एक्ट के बारे में आपको संभवतः जानकारी नहीं है। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दो उसमें बटा है। जो नॉन कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो 8/27 की आप बात कर रहे हो, पुड़िया जो पैडलर है, उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, तो इसको लेकर गलतफहमी है। लेकिन हमारा फोकस ये है कि ये जो पैडलर्स हैं उनका सीडीआर एनालिसिस करके उनसे जानकारी लेकर तह तक जाया जाए और जो मेन आरोपी हैं, जो ड्रग्स बना रहे हैं, अफीम से बना रहे हैं, गांजे से बना रहे हैं या केमिकल ड्रग्स बना रहे हैं, उनकी तह तक जाया जाए और उन्हें विधिवत जो एनडीपीएस का सेक्शन 68 है
आर्थिक विवेचना का जो पक्ष है उसमें कार्रवाई करके उनकी जो संपत्ति है वो भी राजसात की जाए। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि जनवरी से अब तक 14 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 19 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। क्राइम ब्रांच अधिकारी का कहना है कि युवा वर्ग में एमडी ड्रग्स का नशा है। सर, इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ड्रग्स और अवैध मादक पदार्थ में कार्रवाई कर रही है। आज अभी तक 10 महीने में कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने लोगों को जेल पहुंचाया? इसमें अभी जनवरी से लेकर अब तक हम लोगों ने 14 प्रकरण दर्ज किए हैं एनडीपीएस में। लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इंदौर पुलिस काम कर रही है, जिसमें खासतौर पर क्राइम ब्रांच काम कर रही है और विभिन्न स्थानों से लगभग अभी पूरे शहर में 14 प्रकरणों में टोटल 19 अपराधी इसमें चिन्हित किए हैं और सभी को हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और इसमें अभी तक टोटल लगभग 60 लाख रुपए का ड्रग्स हम लोगों ने इसमें जब्त किया है। ये जो नशा है, कितने प्रकार का नशा जो पुलिस को अभी तक पकड़ने में सफल है? इसमें मुख्य रूप से युवा वर्ग में एमडी का नशा अभी ज़्यादा प्रचलन में है। एमडी है, ब्राउन शुगर है जो हम लोगों ने जब्त किया है और गांजा भी इसमें जब्त किया है और ख़ास तौर पे युवा वर्ग में और बहुत ज़्यादा इसमें एमडी का प्रचलन बढ़ा है और युवा वर्ग इसकी ओर काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हुआ है। सर, इंदौर में कहाँ से ड्रग्स सप्लाई होती है, कहाँ पे किस जिलों में तार इसके झूलने की संभावना है? ये अभी हम लोग अनुसंधान में इसमें लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और हम आरोपी चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके इंटरोगेशन में जो भी हमारे पास सूचना आती है उस अनुसार हम अनुसंधान में जो अगर बाहर के लोग भी हैं तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको हम प्रकरण में मुलजिम बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इंदौर में यंगस्टर इसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये देखने में आया है कि शहर काफ़ी बड़ा है और यहाँ कॉलेजेस और होटल्स और पब्स, तो इनको लेके पुलिस की किस तरीके की भूमिका रहती है, कार्रवाई किस तरीके से की जाती है? इसमें क्या होता है कि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं वो जो उन्हीं लोगों को ड्रग्स देते हैं जिनको वो जानते पहचानते हैं और वो लोग एक दूसरे में आपस में चिन्हित कर लेते हैं और आपस में वो मिल करके ये ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को हम इंट्रोगेशन के दौरान चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें आपकी क्राइम ब्रांच में कोई स्पेशल टीम गठित की गई है, पर्टिकुलर इसी को लेकर काम की जा रहा है? अभी हमारी क्राइम ब्रांच की लगभग सभी टीमों को हमने ड्रग्स के अभियान पे लगाया हुआ है और युद्ध स्तर पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इंदौर शहर में ड्रग्स का नामो निशान ना हो और इस पे जितने भी पेडलर हैं, जितने भी विक्रय करने वाले लोग हैं, सभी सलाखों के अंदर जाएं। तो आप पुलिस जब कार्रवाई करती है, ड्रग्स पकड़ने वाले आरोपी को अदर स्टेट में जाती है, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अदर स्टेट के लोग या पुलिस कोऑर्डिनेट करती है, पुलिस के साथ सहयोग मिलता है? इसमें चूँकि ड्रग्स के मामलों में अपराधी काफ़ी सजग रहते हैं और चूँकि कार्रवाई इसमें सख्त होती है इसलिए वो भागने का हर संभव प्रयास करते हैं। कई बार पुलिस पार्टी पे हमला करने की भी कोशिश करते हैं, तो इसमें हमको उसी तैयारी के साथ रहना पड़ता है और चाहे जो भी परेशानी आए, इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस हर परेशानियों का सामना करेगी और इंदौर शहर को ड्रग्स से मुक्त करने की पूरी कोशिश करेगी। पुलिस की आगे की क्या रणनीति है जिसको लेकर ये चेन को तोड़ी जाए? पुलिस की रणनीति बिल्कुल साफ है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है और हम हर संभव हर मुलजिम को, हर व्यक्ति को, हर अपराधी को चिन्हित कर रहे हैं और चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी क्षेत्र में प्रभाव रखता हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये ड्रग्स बेचने वाले या मादक पदार्थ बेचने वाले जो लोग होते हैं, उनका प्रोफाइल किस तरीके का अभी तक सामने आया है? इसमें ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं और मिडिल मध्यम इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। कुछ इसमें बड़े घरों के लड़के भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिन लोगों ने इसमें ख़ास तौर पे एमडी ड्रग्स का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है और युवा वर्गों से कई अपराधियों से जो इंटरोगेशन हुआ है उनसे बातचीत में ये बात सामने आती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनके मन में हैप्पी फीलिंग आती है और
ये उनके सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, ऐसी उनकी भ्रामक जानकारी उनके अंदर है और इस वजह से ये ड्रग्स की ओर आकर्षित होते हैं और ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ़ एक भ्रम है और ड्रग्स जो है ये ख़ास तौर पे एमडी, ब्राउन शुगर ये बेहद नुकसानदायक है, मनुष्य को इसका आदी बना देती है और वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है और जिसके बाद वो ड्रग्स के प्रभाव में ही आखिरकार उसके शरीर की क्षमताएँ, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सब कुछ घट जाती है और एक दिन वो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है और अंत में फिर वो उसे मृत्यु ही उसका वर्ण कर सकती है। इसलिए मेरी सभी युवा वर्गों से अपील है कि इसको बिल्कुल ड्रग्स को बिल्कुल अपनाने की कोशिश ना करें और जो लेके आता है उसको पकड़वाने में हमारी पुलिस की मदद करें। हमारे क्राइम ब्रांच के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे बता सकते हैं या फिर वो डायरेक्टली फ़ोन करके अधिकारियों को भी सूचना दे सकते हैं। हम इसमें किसी को भी बख्शने की हमारी कोई इसमें हमारी पूरी कार्रवाई इसमें काफ़ी कठोर रहेगी और ड्रग्स को समूल नष्ट करने में हमारे आम जनता भी सहयोग करे, हम यही अपील करते हैं। तो जैसे आपने एक संदेश दिया है कि हमें सूचना दी जाए, टोल फ्री नंबर या जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया, तो उससे क्या सर इन लोगों की प्रोफाइल या पहचान किस तरीके से रखी? हम इनमें उनके पहचान पूरी तरह से गुप्त रखेंगे और कभी भी पुलिस बगैर सूचना के पुलिस ताकतवर नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इंदौर शहर ड्रग्स से मुक्त हो तो मैं सबसे अपील करता हूं कि अगर आपके पड़ोसी में या पड़ोस में आपको ज़रा शंका है कि इसमें यहाँ ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, तो ये समझ लीजिए कि एक परोपकार का काम है, सामाजिक हित का काम है। ये समझ के आप हमें अपना नाम बताए बगैर आप किसी भी तरीके से व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, मेरे मोबाइल पे कर दीजिए या हमारे सभी किसी भी जो हमारे वरिष्ठ पुलिस। वहीं विशेषज्ञ नशा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राम गुलाम ने बताया कि नशा आज के समय में समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। नशे के सेवन न सिर्फ युवा बल्कि युवतियां भी अब करने लगी है, जिससे समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज युवा एमडी ड्रग्स, गांजा, ब्राउन शुगर एवं शराब के सेवन कर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना चैनल ने नशीले पदार्थों के बारे में मुहिम उठाई है। आज एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है समाज का, खास तौर से इंदौर शहर का। तो आपने जैसे पूछा कौन कौन से पदार्थ इनका नशा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल, करीब 14% लोग लेते हैं, अफीम करीब 2%, गांजा, भांग, चरस करीब 7%, कोकेन जो है 0.5%, नींद की गोलियां करीब 2% लोग लेते हैं और आजकल जो बच्चे युवा पर्टिकुलर स्लम एरिया के बच्चे हैं वो थिनर इत्यादि करीब 0.5% बच्चे इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें कुरीतियाँ भी बढ़ती हैं, इसलिए विकास बाहर पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट पढ़ने का आ रहे हैं, बहुत बड़े अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर देखा गया देश भर के। वहीं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दौलत सिंह राणावत ने बताया कि नशे के कारण शहर में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने के साथ ही समाज को भी आगे आना चाहिए, तब जाकर देश का स्वच्छ शहर, नशा मुक्त शहर बन पाएगा। पुलिस विभाग में इंदौर जिले में मेरी 20 साल की नौकरी रही। ग्रामीण क्षेत्र में उस समय जब मेरे डिस्ट्रिक्ट थाना प्रभारी नहीं थे तब मैं थाना प्रभारी रहा, माधुर और सिंदौर। सर इंदौर में कितने थानों में रहे हैं? और इंदौर में मैं 4 थानों पे रहा, DI, मनारगंज, खैरोगंज, सराफा और सर 11 साल आपको रिटायरमेंट के बाद आज की और 11 साल पहले की पुलिसिंग में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर आ चुका है क्योंकि शहर काफ़ी विस्तृत रूप से फैल गया है और क्राइम भी इसी कारण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जितना पहले कंट्रोल था उतना ये आज भी है। और हाँ, यातायात को लेकर के थोड़ा इशू है कि इसमें हमारे समय में यातायात के लिए जो सर हम आज बात करेंगे हम मादक पदार्थ को लेके आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इंदौर शहर सब बनता जा रहा है मादक और नशे को लेकर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है
कि मादक पदार्थ को लेकर के और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि यह जो है मादक पदार्थ युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके ऊपर विस्तृत रूप से कार्रवाई की गुंजाइश है और करना भी चाहिए। सर, इसको रोकने के लिए पुलिस ने 11 साल की पुलिसिंग और आज की पुलिस में कितना अंतर आया है? हाँ, अंतर ये है कि पहले इसको तस्करी को लेकर के काफ़ी कम लोग सक्रिय थे और अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। उसका कारण क्या है? कई जगह बेरोजगारी भी है और उसी को लेकर के भी आदमी इस व्यवसाय को अपना रहा है। इसमें उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, पेडलर भी रख देते हैं और बाहर से मंगा करके और फिर जो है सब कर देते हैं। हॉस्टल में ये वो जहाँ भी उनको बिक्री करना होती है कर रहे हैं। सर, कॉलेजेस और होटल और पब में आजकल सिर्फ कल्चर हो गया यंगस्टर में कि सिर्फ ड्रग्स गाँव की वजह से नशे को ही आदत में लाया गया। इंदौर शहर का कल्चर एक अलग है, किंतु यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो छात्र छात्राएँ आए हुए हैं वो इस शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनकी अश्लीलता, शराबखोरी और ये नशे का ये उनके कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से पुलिस को रोकना चाहिए। आप भी पुलिस में रहे हैं, आपके समय में भी पुलिसिंग होती थी, डर था पुलिस का। हाँ, पुलिस का डर होना चाहिए। यदि ऐसे कहीं पाया जाता है कि कोई ऐसी हरकत कहीं चल रही है जिसमें युवा पीढ़ी इन्वॉल्व है तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के समय पे इन चीज़ों पर नियंत्रण करना, और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो गए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहीं न कहीं सर, पुराने पुलिस अधिकारियों से नए अधिकारियों को सलाह मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अधिक से अधिक समय अपने जॉब पे देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मुखबिर रखना चाहिए, सब जानकारी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आज मुखबिर का ख्याल पुलिस का नज़र नहीं आता। हाँ, ये है कि अब उसका भी एक कारण है कि मुखबिर भी जो है कभी कभी दूसरी तरफ साइड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इससे बराबर सूचना पुलिस को नहीं मिल पाती है, इसलिए पुलिस भी विवश है। पुलिस का स्टाफ कम होना है। हाँ, चूँकि शहर काफ़ी विस्तृत रूप से फैल गया है आसपास और उसकी वजह से जो थाने का जो स्टाफ है वो पहले का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ाई जाना चाहिए, और वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट उनके थाना क्षेत्रों में रहेगा तो अपराध पर नियंत्रण करने में सुविधा रहेगी। आपका नाम बताइए। दौलत सिंह राणावत। मध्य प्रदेश में बढ़ती नशाखोरों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते हुए पुलिस को सख्त आदेश देने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस न सिर्फ नशाखोरों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है बल्कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। इंदौर से कपिल साहू की रिपोर्ट।